के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और पिछले 24 घंटे में 38,055 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 2,88,144 और अब तक 10,959 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। पिछले 24 घंटे में 23,231 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक कुल 7,52,211 लोग ठीक हुए हैं। कल प्रदेश में 2,25,960 सैंपल की जांच की गई थी। संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कोरोना की लड़ाई में हमारी तैयारी 10 कदम आगे की होनी चाहिए, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की अनवरत आपूर्ति पर फोकस करते हुए कोविड-19 के उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 3T की बात हो रही थी, यानी टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति के अनुरूप कार्य जारी रखते हुए कोरोना टीकाकरण पर भी ध्यान केंद्रित रखा जाए, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से संवाद स्थापित करते हुए वृहद टीकाकरण को सफल बनाने के लिए समय से सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं, ये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी नजर बनाए हुए हैं। तमाम हालातों पर हर रोज टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे, दवाएं नहीं मिल रही और तो और सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। लेकिन दर्द यही खत्म नहीं होता। अब तो हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि लोगों को कोरोना से मरने वाले अपने परिजनों की लाशें तक नहीं मिल रही। जी हां, हैरान करने वाला ये मामला कई निजी अस्पतालों से सामने आ चुका है। मौत के बाद भी मुक्ति नहीं। लाशों की बेअदबी की शर्मनाक तस्वीरें। मौत के बाद अस्पतालों की मनमानी। हाथों में पिता की तस्वीर लिए उनकी लाश का पता पूछते ये शख्स हों या फिर गांव में हाथ जोड़कर अपनी बहन की लाश मांग रही ये महिला, दोनों का दर्द करीब करीब एक ही है, क्योंकि दोनों की अपनों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। बस फर्क है तो इतना कि एक की लाश का लावारिस में अंतिम संस्कार करा दिया, जबकि दूसरे की लाश को लावारिसों की तरह फेंक दिया। कोरोना काल में जहां हर तरफ मनमानी हो रही है, अस्पतालों में मरीजों का कोई पुश्त-ए-हाल पूछने वाला नहीं है। उन अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत भी आसान नहीं रह गई। पहली तस्वीर प्रयागराज की है। धूमनगंज इलाके की रहने वाले बच्ची लाल के पिता मोतीलाल की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मोतीलाल को 13 अप्रैल को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे पिताजी हैं। फिर 16 को जब मैं गया तो हमारे पिताजी उस बेड पर नहीं थे, 37 नंबर पर। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी 37 नंबर पर बेड पर थे और जिनकी उम्र 82 साल है, श्री मोतीलाल जी, वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा 9 नंबर पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। मैंने फिर उनसे बोला कि 9 नंबर पर कैसे हैं मरीज मेरे? तो कहा कि खाना वाना उनको नाश्ता दे दिया गया है, फिर खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं। कोविड पेशेंट की मौत के बाद गायब की लाश, 4 दिनों तक परिजनों से ऐंठते रहे रुपए और सामान। 5वें दिन परिजनों के हाथ में थमाया
डेथ सर्टिफिकेट। पिता की डेड बॉडी के बारे में परिजनों को नहीं दी जानकारी। दबाव डालने पर पता चला लावारिस में किया अंतिम संस्कार। 13 अप्रैल को उन्हें बेड नंबर 37 में भर्ती कराया गया। आरोप है कि 3 दिन बाद 16 अप्रैल को उन्हें दूसरी मंजिल के बेड नंबर 9 पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर 21 अप्रैल को बच्ची लाल को पता चला कि उनके पिताजी की मौत बीते 17 अप्रैल को हो चुकी थी। परेशान होकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें जानकारी दी कि 17 अप्रैल को मोतीलाल की मौत के बाद परिवार वालों का कोई नंबर न होने की वजह से लावारिस के रूप में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। फिर वहाँ से एक स्टाफ को लगा दिए। वहाँ से मैं आया, देखा कि स्टाफ जो है ऊपर से नीचे तक गए, वहाँ देखे तो अब वो निकल नहीं रहे थे। चूँकि हमारे पिताजी थे नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट था तो वो नहीं निकल रहे थे वहाँ। तो हम गए घुस के अंदर, हमने कहा क्या हुआ सर, क्या हुआ? तो कहा आपके पिताजी 17 तारीख को उनको डेथ हो गई है। वो कह रहे थे कि 17 को डेथ हो गई तो आखिर उनका हमारे पास सूचना क्यों नहीं गई? कहा ये सर्टिफिकेट है, इसको ले लीजिए। हमने कहा 17 तारीख डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाए। हमने कहा 17 तारीख को जो है आप सूचना कम से कम, फ़ोन नंबर नहीं था। जब से परिजनों को पता चला कि उनके पिता की मौत हो चुकी और अस्पताल वालों ने लावारिस में उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया, पूरे परिवार का बुरा हाल है। लेकिन अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुए बच्चीलाल अकेले नहीं है। जौनपुर की इस तस्वीर को देखिए, रोंगटे सिहर उठेंगे। कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत सरकारी अस्पताल में हुई। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने लाश की क्या हालत की, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अस्पताल कर्मी लाश को बीच गांव में लावारिस फेंक कर फरार हो गए। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव का है। बगीचे के बीच में पड़ी इस लाश को ले जाने वाला कोई नहीं। अस्पताल में कोरोना की वजह से महिला की मौत हो चुकी है। अस्पताल में लाश को परिजनों के सपुर्द करने की जगह लावारिसों की तरफ फेंकना ज्यादा बेहतर समझा और एम्बुलेंस के जरिए गांव के बीचों बीच लाश को फेंक कर फरार हो गए। हालात ये हैं कि लाश के पास एक महिला बैठे लोगों से अंतिम संस्कार की गुहार लगा रही है। अस्पताल की इस हरकत से पूरा गांव गुस्से में है। चिकित्सा अधीक्षक महाराजगंज सबको फोन किया, मैसेज भी भेजा और साथ ही साथ हमने मीडिया के साथियों को भी फोन करके बताया कि अभी तक ये घटना हुई है, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया और लाश कोई गांव के लोग यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। लाश लावारिस हालत में पड़ी हुई है। हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन इस प्रकार की अगर कार्रवाई करती रहेगी तो अच्छा नहीं है। लाश को खाके सुपुर्द किया जाए, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और इनके परिवार में लड़का है और एक औरत वो बैठी हुई है, उनकी हालत में 8 बजे से लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। गांव के लोग दफन करने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके लाश को तुरंत तत्काल दफनाया जाए और नहीं तो इससे गांव में भी कोरोना सांकड़ी फैलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला अधिकारी या डीएम एसडीएम महोदय की है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं हर पल जिंदगियों को मौत की तरफ धकेल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन मुश्किल हालातों में अस्पताल भी संवेदनहीनता की हदों को पार कर रहे हैं। मुश्किल में फंसे परिजन किसी भी हालत में अपनों के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन आखिर में उनकी लाशों के लिए अब परिजनों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें पूरे समाज को शर्मिंदा करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सहारनपुर में कोरोना सैंपलिंग करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। और इस बीच अहम खबर यह है कि बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने पहल की है। जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति कायम रखने की पहल उन्होंने की है। सांसद ने जिले के डीएम को खत लिखा है और ऑक्सीजन प्लांट के लिए राशि आवंटन की अपील की है। सांसद निधि से 50 लाख रुपए जारी करने की अपील की है। तो ये एक अच्छी पहल, एक बड़ी पहल जरूर की है सांसद ने कि जो ऑक्सीजन की कमी उनके जिले में हो रही है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रही है, उसे वो अपने सांसद निधि से पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने जिले के डीएम को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी सांसद निधि में से पैसे देकर आपूर्ति करवाना चाहते हैं ऑक्सीजन की।
कोरोना ने बेशक इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 के नाम पर आपदा को अवसर में बदलना भी जा रहा है। संभल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए की मांग करने लगा। कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव सौंपे। मामला संभल सदर के एशियन हसीना बेगम L2 अस्पताल का है, जहां अंश सिंह का आरोप है कि उनके माता पिता राजेश सिंह और निशा सिंह को करीब 3 दिन पहले कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में उसके माता पिता के साथ डॉक्टर्स और स्टाफ ने लापरवाही बरती और उनकी कोरोना से शनिवार को मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 का बिल भरने की मांग करने लगा। अंश ने बताया कि एक तो मेरे सिर से माता पिता का साया उठ गया, ऊपर से मैं अब इतने रुपए कहां से लाऊं। अंश ने स्थिति को देखते हुए मीडिया की मदद मांगी, तो आखिर में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अंश को मदद मिली। इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। कोरोना कहर बड़े शहरों के बाद किस कदर छोटे शहरों में अब तबाही मचा रहा है, इसकी एक भयानक तस्वीर कन्नौज से आई। यहां सरकारी आंकड़ों में लोगों की मौत की संख्या भले ही 2 से 5 प्रतिदिन दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत शमशान घाटों में एक के बाद एक जलती चिताओं को देखकर लगा सकते हैं। रोज बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 18 अप्रैल से पहले इन शमशान घाटों पर 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद अचानक 50 से ज्यादा शव रोज अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। बता दें कि कन्नौज जिले में 2-3 स्थानों पर लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये आंकड़ा सिर्फ एक शमशान घाट का है, जबकि दूसरे शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा नहीं मिल सका है। बड़े शहरों के बाद कोरोना ने अपना कहर अब छोटे शहरों पर भी बरसाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पुल पर खड़े हैं और जहां पर अपनी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी हिला कर रख देगी। लाइन से यहाँ पर 100 रखे हुए गए हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कई 100 जल चुके हैं, कई 100 जल रहे हैं, कई 100 को जलाने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ एक घाट की बात है। दूसरी तरफ देखिए वहाँ पर भी लगातार 100 वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो तस्वीर इतनी भयावह है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 5 प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीर है वो 50 से 100 से ज़्यादा तस्वीर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 18 अप्रैल के बाद से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़े हैं। यहाँ के जो शमशान घाट कर्मचारी उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 तारीख के बाद से लगातार 50, 60, 70, 80 ऐसे 100 आ रहे हैं, यहाँ पर जलने के लिए आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है। अब ये मौत कोरोना से हो रही है या किसी अन्य बीमारियों से हो रही है, इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आपको होशियार रहना है। एबीपी न्यूज़ आपको भी आगाह करता है, आपसे निवेदन करता है कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको पालन करते रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। नहीं तो आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। मेरठ पुलिस ने संक्रमण के इलाज में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने तीमारदार बनकर निजी अस्पताल के कर्मचारी से इंजेक्शन खरीदने की बात की, जिसके बाद कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारी ने 30,000 में एक इंजेक्शन का सौदा कर दिया, जिसके बाद 3 इंजेक्शन और देने की बात हुई। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 वार्ड कर्मचारी और 4 निजी सुरक्षा गार्ड समेत करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन गाजियाबाद के एक मरीज के नाम पर मंगाए गए थे और इंजेक्शन मरीज को देने की बजाय इसकी कालाबाजारी चल रही थी। इस बात की जानकारी जब मेरठ पुलिस को हुई तो कप्तान ने टीम गठित कर ये कार्रवाई की। थाना जानी के सुहार्थी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा
जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम अंकित है और आबिद है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। बात करेंगे अब उत्तराखंड की, जहां चमोली के मल्लारी में ग्लेशियर टूटने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना के जवान कल रात 8 बजे से रेस्क्यू कर रहे हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में और पारा शून्य से नीचे और गुप्त अंधेरे में भारतीय सेना के जाबाज रेस्क्यू कल रात से उन्होंने किया। फिलहाल की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अगर समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो 384 लोगों को समय रहते नहीं बचाया जा सकता था। सेना के सभी जांबाजों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए देर रात तक रेस्क्यू कार्य किया और ऑपरेशन जिंदगी पर जुटे रहे। यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ पर संचार सेवा ना होने के साथ सड़क मार्ग कई जगह बंद था। यहाँ पर समय रहते एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ सहित अन्य आपदा एजेंसी नहीं पहुंच पाती। रात को तकरीबन 8 बजे के करीब मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ और उसके बाद हमने हमारी एक पूरी आर्मी की कॉलम लॉन्च किया हमने रेस्क्यू के लिए। तो रेस्क्यू के बाद तकरीबन 10 बजे हमें 37 बंदे हमें और मिले, हमने निकाले, रेस्क्यू किए वहाँ से। और उसके बाद 150 बंदे भी हमने निकाले। तो हमारा रेस्क्यू तकरीबन रात के 1:30 बजे तक चलता रहा और टोटल हमने 291 बंदे हमने वहाँ से उस भूस्खलन साइट से निकाले हमने। और उसका मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। और टिहरी में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बौराड़ी निवासी एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बॉडी को पैक करने के लिए बॉडी बैग किट जिला अस्पताल बौराड़ी में नहीं था, जिसके चलते परिजन करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में ही भटकते रहे। जॉली ग्रांट अस्पताल ने इसके लिए सीएमओ ऑफिस और जिला प्रशासन से बात की तो अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और बॉडी बैग किट नहीं होने की बात कही। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके बाद पुलिस ऑफिस फोन किया गया। कई घंटों के बाद पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन को बॉडी बैग किट मुहैया कराया।